अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लोगों की क्रेविंग्स बढ़ती जा रही हैं धड़ाधड़। मैंने सवाल पूछा कि क्रेविंग्स को लेके क्या मसाइल है, कौन कौन सी क्रेविंग्स होती हैं, तो सैकड़ों जो लोगों के कमेंट्स आ गए थी इस चीज़ की हमें क्रेविंग्स होती हैं। आज की जो वीडियो है वो हम क्रेविंग्स के ऊपर बनाएंगे, पूरी कंप्लीट लोगों के क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस का कोशिश करूँगा आंसर दूंगा कि इसका सलूशन क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले आपके सारे क्वेश्चंस मेरे सामने हैं, मैं नाम के साथ सबका आंसर देने की कोशिश करूंगा जल्दी। कि क्रेविंग्स होती क्यों है, ये इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सवाल ले लें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्रेविंग्स आपको होती हैं जब आप डाइट करते हैं, वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या वेट या हेल्थ की कॉन्शियस ना भी हों, तो आपको मीठे की क्रेविंग्स होती है, क्रिस्पी खाने की क्रेविंग होती है, सॉल्टी खाने की क्रेविंग होती है, पीने की, चाय की, सालन की, रोटी की, चपाती की, चावल ही चावल या एक्स्ट्रा मील, किसी ना किसी की क्रेविंग्स होती रहती है। मसला ये है कि ये आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचाती है, आपका वेट गेन भी करती है। और अगर आप गलत खाने खाएंगे जब आपको क्रेविंग्स होंगी, तो वो सबसे बड़ा नुकसान है। आपका वज़न भी बढ़ेगा, हेल्थ भी बढ़ेगी, और आपकी बॉडी शेप भी ख़राब होगी, और हेल्थ अंदर से हार्मोन्स भी ख़राब होंगे। सबसे पहले सवालों के जवाब लेते हैं जनाब। सबसे नवल ने पूछा है, सबसे ज़्यादा रात को की क्रेविंग होती है, खाना मगरिब से पहले या फौरी बाद खा लिया जाता है हमारे घर, या फिर बिस्किट की शाम की चाय के साथ, चाय के बगैर चीनी के लेती हूँ। अच्छा, इसमें नवल को मेरा एक सिंपल जवाब है। जिन लोगों को रात को क्रेविंग्स होती है, अर्ली डिनर भी कर लेते हैं। मसला ये होता है कि ये नहीं है ज़रूरी कि आप अर्ली डिनर कर लो तो रात को क्रेविंग आपकी अपने खाना ही नहीं है। मसला ये होता है कुछ लोगों की, जब ब्रेकफास्ट कम हो, लंच कम हो, और डिनर चाहे आप टाइम पे भी कर लें, तो आपकी वो जो पूरे दिन की मील और न्यूट्रिएंट और एनर्जी लेवल क्योंकि कम होगा, तो आपको रात को 7 बजे खाना खा के कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस केस में अपनी ब्रेकफास्ट और लंच पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें नवल। उसमें ऑलिव्स 5 से 10 ब्रेकफास्ट में ऐड करें। दोपहर में एक बॉयल अंडा ले लें होल, या 5 बादाम ले लें, या मिक्स नट्स ले लें, या अपने खाने के साथ इस तरह की 2 से 3 चीज़ें ब्रेकफास्ट और लंच में शाम करें। आपको रात को क्रेविंग डिनर के बाद ख़त्म हो जाएंगी। फातिमा ने पूछा जी, मुझे मीठे की बहुत तलब होती है, जब भी फारिग हूँ हर खाने के बाद भूख वैसे भी बहुत कम लगती है, खाने के बाद गिल्ट फीलिंग आती है, और ओवर वेट हूँ, वर्क बर्डन ज़्यादा है, काम घर जॉब मैनेज करी है, वॉक नहीं करती, कभी नहीं करती। अच्छा फातिमा, आपने 10 सवाल लिख दिए, 10 प्रॉब्लम भी लिख दी है। पहली बात, मीठे की क्रेविंग आपको काम के बाद इस वजह से होती है, आपकी ज़िंदगी में ओवरलोड है, काम ज़्यादा है, फिज़िकल एक्टिविटी भी कम है, वज़न भी ज़्यादा है, और आपको खाना ज़्यादा खाना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी में काम के साथ साथ हेल्दी एक्टिविटी को टाइम दें। एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ वॉक करें। उसकी वजह यह है कि आपको फिर भूख ज़्यादा लगेगी। तीसरा, आप मीठे की खाने की इसलिए क्रेविंग होती है क्योंकि नींद भी आपकी कंप्रोमाइज़ होती है। नींद आप 1 से 2 घंटा हेल्दी लें। पानी ज़्यादा पिएं। अपने खानों में ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में बाहर के खाने बिल्कुल ख़त्म कर दें, आपकी क्रेविंग्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। उनमें से सुहैमा का क्वेश्चन है, प्लीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस पे वीडियो बनाएं। ज़रूर मैं बनाऊंगा। सालन की बहुत क्रेविंग होती है, खाली सालन स्पून के साथ 3 से 4 प्लेट का पता ही नहीं चलता। अच्छा, दुनिया अहमद ने कहा जी, मुझे लोगों को ग्रेवी की बहुत क्रेविंग होती है। अच्छा, ग्रेवी की क्रेविंग इस वजह से होती है क्योंकि आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन ठीक नहीं आ रही, फैट्स ठीक नहीं आ रहे। लोग क्या करते हैं, वो सालन बहुत ज़्यादा खाते हैं। क्यों? कार्बोहाइड्रेट्स वो ले रहे होते हैं, मीठा खा रहे होते हैं, लेकिन प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन आपको तब चाहिए जब ग्रेवी में, सालन में आप कोशिश करें लीन मीट ज़्यादा लें। चिकन आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको क्रेविंग ख़त्म नहीं होगी। मटन ज़्यादा ले लें, बीफ ले लें, और इसके साथ रेड बीन्स या वाइट चने का इस्तेमाल खानों के साथ लाजमी करें। और ग्रेवी के साथ एक बाउल सैलड की ऐड कर लें, उससे आपकी ये प्रॉब्लम कम, ग्रेवी कम खाई जाएगी। हरीम ने कहा है जी, चटपटे की बहुत ज़्यादा, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अच्छा जी, चटपटे की क्रेविंग ज़्यादा होती हैं। जो लड़कियां बहुत गॉसिप करती हैं ना, उनको चटपटी चीज़ें बहुत चाहिए होती हैं, बहुत चुगलियां करती हैं। तो चुगलियां कम करे हरीम, आपको चटपटे की क्रेविंग कम हो जाएगी। अच्छा, चटपटे के लिए आप कोशिश करें पापड़ी चाट, चना चाट, इस तरह की चीज़ें, या स्पाइसेस डाल के, सब्ज़ मिर्च है, कैप्सिकम है, वो खा लें। पिकल्स और कैप्सिकम और ऑलिव्स और अनियन डाल के सैलड में ज़्यादा खाएं। जरनाब ने कहा नहीं, मुझे जंक फूड की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, राइस खाने की भी। अच्छा, जंक फूड और राइस खाने की अगर आपको क्रेविंग्स होती है, इसकी वजह है कि आपको कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस है, आपको अपनी भूख मीठे के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो जंक फूड की क्रेविंग का मतलब ये होता है कि आप बाहर से बहुत ज़्यादा खाती है, इसका मतलब आपके घर में हेल्दी नहीं बनता।
मज़े का नहीं बनता, टेस्टी नहीं बनता, आपकी हेल्दी रेसिपी के लिए टेस्ट डेवलप नहीं है। जनाब कोशिश ये करें कि अपनी हेल्दी रेसिपीज़ के लिए टेस्ट डेवलप करें घर में, आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी रेसिपीज़ हर हफ्ते 2 से 3 दिन ट्राई करें। आपकी जंक फूड की क्रेविंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। मेहरुनिसा ने कहा पुलाव एडिक्शन ऑफ कोक की वजह से हमेशा मेरी डाइट ख़राब रहती है। इनको पुलाव और एडिक्शन ऑफ कोक, अच्छा दो चीज़ें हैं। पुलाव की इस वजह से क्रेविंग होती, उसमें राइस ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, और साथ में कोक की एडिक्शन इस वजह से ज़्यादा है कि अगेन कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, पानी ज़्यादा नहीं पीती। कोक की एडिक्शन और पुलाव की एडिक्शन ख़त्म करने के लिए पानी एक तो दिन में 10 गिलास पिएँ, आपकी कोक डिहाइड्रेशन कम हो जाएगी। दूसरा, पुलाव के साथ आप पुलाव की राइस की क्वांटिटी कम कर दें, बेशक 3 टाइम पुलाव खा लें या 2 टाइम, लेकिन सिर्फ 10-10 स्पून। साथ में रायता ज़्यादा लें, सैलड ज़्यादा लें, हर बाइट के साथ एक मीट का पोर्शन लें, साथ में 5 से 10 बादाम रख लें। उससे क्या होगा कि आपको हर बाइट के साथ जब सैलड जाएगा, हर बाइट के साथ जब मीट जाएगा, हर बाइट के दरमियान एक बादाम खाएंगी तो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स खाने की क्रेविंग्स हैं वो कम हो जाएंगी। ये इस वजह से भी होती है क्योंकि आप बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे होते। अक्सर ने कहा जी सेकंड डिलीवरी के बाद 80 वेट स्टक है, मेरा एक्सरसाइज करती हूँ इंचेस कम होते हैं। क्रेविंग का नहीं इन्होंने बताया। क्रेविंग नहीं होती, बस काम करके भूख लग जाती है, बर्दाश्त नहीं होता, सर में पेन हो जाती है और गर्दन के पीछे खिंच, गर्दन के पट्टे खिंच जाते हैं। जैनब ने कहा जी अच्छा, इनको भूख इस वजह से लगती है जब ये हेक्टिक वर्क करती हैं, घर का काम करती हैं, तो सारी बात है उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी आपकी किधर से आएगी? हेल्दी फूड से। जब आप फूड नहीं खाएंगी, अच्छा फ्रेश जूस नहीं पिएंगी, तो जैनब खानों में अपनी क्वांटिटी मील्स की थोड़ी सी बढ़ा लें, उसको न्यूट्रिशनली ज़्यादा बेहतर कर लें। फ्रेश जूस का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, मिक्स नट्स का इस्तेमाल करें, और इससे होगा कि आपकी पट्ठों में खींच नहीं आएगी, आपकी मसल और नर्व, दिमाग का और मसल कनेक्शन स्ट्रांग होगा। रिप्लाई तो नहीं करते, फिर पूछते क्यों हैं? खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों नहीं पैदा खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों कर देते हो? अच्छा जी, मैंने वीडियो इसलिए बनाई आप सबके जवाब देने के लिए। रिजा ने कहा मुझे भूख बहुत लगती है, बिरयानी पिज़्ज़ा शर्मा स्वीट ऑल द टाइम। माशाल्लाह, तो खाई जाओ तुसी, अपना अपने पन्नी जाओ, अपने आप को मैं की कहना, वज़न बढ़ाई जाओ। बिरयानी पिज़्ज़ा शर्मा, बिरयानी ठीक है, पिज़्ज़ा और शर्मा आपके लिए गलत है। भूख इस वजह से लगती है क्योंकि आप बाकी चीज़ें हेल्दी नहीं खाती। जब नहीं खाएंगी, घर का खाना नहीं खाएंगी, तो यही होगा। फिर आप जब वज़न बढ़ेगा, शादी के बाद मसले होंगे, फिर आपको होश आएगी। हाफिज़ा मरियम ने कहा कि वज़न कम करने की कोशिश को जब भी शुरू करूँ सबसे पहले रोटी पे, चावल पे, क्रेविंग पे, डिप्रेशन होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है पीसीओएस की वजह से। इन्होंने बड़े मसाइल लिख दिए। अच्छा हाफिज़ा मरियम, एक काम करें कि जब भी आप डाइट, गलती लोग क्या करते हैं, जब डाइट करते हैं तो उनको उससे पहले स्टेप बाय स्टेप करना चलना चाहिए। डाइट को सडनली नहीं चेंज करना, वॉक एक्सरसाइज को सडनली ऐड नहीं करना, सडन से सारी ज़िंदगी चेंज नहीं करने की कोशिश नहीं करनी। कुछ लोग कर लेते हैं लेकिन नॉट एवरी वन कैन डू दिस। यू ऑल नीड टू डू इज़ गो स्टेप बाय स्टेप। पहले ब्रेकफास्ट ठीक करें, फिर लंच ठीक करें, फिर डिनर ठीक करें, और ये महीनों में चलता है। वॉक करें, स्टेप बाय स्टेप करें, एक्सरसाइज करें, स्टेप बाय स्टेप करें, पानी पीना शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप, फ्रूट खाना शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप। हमें चाहिए होता है सब कुछ इकट्ठे, हमें चाहिए होता है दिनों में। इस वजह से आपको डिप्रेशन होता है क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आते। चीज़ टाइम मांगती है, पेशेंस मांगती है, आपको सब्र चाहिए। क्रेविंग आपकी इस वजह से होती है क्योंकि आप में सब्र नहीं है। मीठा खाने की बस मेरा गुड़ खा के थोड़ा, अच्छा नौरीन ने कहा जी मीठा खाने की होती मैं गुड़ खा के थोड़ा सा, ये तो वो मिसाल देती कि मैं मर जावा गुड़ खा के। आपका गुड़ खा के क्रेविंग मर जाती है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चीज़ बेकरी आइटम्स की, माशाल्लाह कमल को जी चीज़ की इसलिए क्योंकि फ़ैट इनका डाइट में पूरा नहीं हो रहा, बेकरी आइटम्स खाती हैं। तो कमल एक काम करो, अपनी डाइट में थोड़े से कैश्यूज़ 5 से 10, कॉटेज चीज़ और साथ में दूध ऐड करो ताकि आपकी जो फ़ैट की क्रेविंग्स हैं वो उधर से ख़त्म हो जाएं। चाय की बहुत ज़्यादा होती है, मैं 3 से 4 कप पीती हूँ, कोशिश करती हूँ 12 कप ही हों, 1 से 2 कप। अच्छा, चाय की क्रेविंग लोगों को इस वजह से होती है, एक तो उनको दिमाग उनका थक जाता है, मेंटल वर्क ज़्यादा होता है। फिज़िकल वर्क जब वो बॉडी को फिज़िकली तो न्यूट्रिएंट चाहिए, खाना खा लिया लेकिन दिमाग जल्दी थक गया, उस केस में लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, मेंटल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। तो उस केस में कोशिश करें कि वार्म पानी पी लें, वार्म दूध पी लें। चाय जो है 1 से 2 कप या मैक्सिमम 3 कप पी लें, उसमें इस चीज़ को कंट्रोल करके अपने रखें। रात को सोने से पहले मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, इफ़त ने कहा जी रात को सोने से पहले मीठे की क्रेविंग इस वजह से होती है कि रात को सोने से पहले आप काम बहुत ज़्यादा करती हैं, टीवी या अपने आप को जगाए रखने की कोशिश करती हैं। रात को अक्सर लोगों को क्रेविंग ये भी होती है कि उनको नींद आ रही होती है 11-12 बजे, सोते हैं वो 2-3 बजे।
नींद आती है 10-11 बजे और सोते हैं वो 12-1-2 बजे। 1-2-3 घंटे जब आप ऊपर लगाते हैं अपनी नेचुरल नींद से, तो आपको उसके लिए दिमाग को जब जागना पड़ता है तो भूख लगती है। समझ गए आप? रात तक, और उसकी एक वजह ये भी होती है कि आपने दिन के टाइम अपनी न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते, रात वक्त ज़्यादा होती है और चाय होती है, और चाय छोड़ दूँ तो वेट काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, और चाय में बहुत पतली और कम शक्कर के पीती हूँ। तो नाम भी चेक करें, क्रिस्टल वॉल्स। वाह जी वाह, क्रिस्टल वॉल्स, दीवार पे लगे हुए क्रिस्टल्स, मतलब ये टॉप फैंस हैं हमारे। वे रिड्यूस करना चाहती हूँ, बट सारे दिन के बाद रात को कुछ ऐसा खा जाती हूँ जिससे गेन हो जाता है। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है कि सारा दिन आपने डाइट की कंट्रोल किया, लेकिन रात को फिर ऐसा खाया जाता है। ये सबसे गलत बात होती है। आपने क्या करना है कि रात को, दिन के टाइम कंट्रोल नहीं करना, दिन के टाइम पानी ज़्यादा पीना है, दूध ले लें, फ्रेश जूस ले लें, अपने नाश्ता और लंच को थोड़ा सा पोर्शन कम करके न्यूट्रिएंट ज़्यादा कर लें। जैसे कि लंच और ब्रेकफास्ट में बजाय ब्रेड और अंडा खाने के आप उसके अंदर वैरायटी ले आएँ। दूध का गिलास लें, फ्रूट लें, नट्स ले लें, या अंडा ले लें, चीज़ ले लें। एक, जब तक आपका न्यूट्रिएंट से भरा नाश्ता और लंच नहीं होगा तो रात को आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। सुबह नाश्ते के बाद चाय और फिर मीठे खाने जैसे केक, स्वीट, बिस्किट वगैरह। उसके बाद 12 PM से समोसे या इस तरह की चीज़ें। वाह भाई वाह, समोसे, बेकरी आइटम, टी के साथ बिस्किट वगैरह। वाह जी वाह, ये तो खूब ही इन्होंने, इनको तो सारा दिन जो है ना केक, स्वीट, या जितने भी ये खाने हैं, बिस्किट, स्वीट्स, केक्स, बेकरी आइटम, ये लोग जो खाते हैं ना, ये हमेशा बॉडी सेटिस्फाई फील नहीं करती। जब भी आप इस तरह की बेकरी आइटम्स खाते हैं अपने चाय में, रोज़मर्रा की डाइट में, आपका और खाने का दिल करेगा, और ये आपके हेल्थ के लिए उतने ही डेंजरस है। उसका अल्टरनेटिव जो है कैशूज़, डेट्स, ड्राई जो खुबानी होती है वो ले लें। उसके अंदर आपको आयरन मिलेगा, फैट मिलेगा, हेल्दी कार्ब्स मिलेंगे। ये आप, और दूध का गिलास वो भी हो सकता है। क्रिस्पी फ्राई चिकन की, सोबिया ने कहा जी, सोबिया कामना ने कहा जी मुझे क्रिस्पी फ्राई चिकन की। आप जो क्रिस्प ज़िंदगी में चुगलियाँ करनी होती हैं ना रात को, उसकी क्रेविंग होती हैं। तो फ्राई चिकन की जगह कभी इस्तेमाल नहीं करना, उसकी जगह उसके अंदर से चिकन निकाल के ये ग्रिल्ड चिकन इस्तेमाल कर लें, बेहतर है। कोई मोज़ा हो जाए तो, वरना वज़न कम नहीं होता। हाफज़ा मरियम ने कहा है जी, बिल्कुल जी, आप मोज़े का इंतज़ार करें। मोज़े पे वो कहते हैं ना, ऐसे होने लगे मोज़े तो सबकी दुनिया, जो लोग अपनी हालत नहीं बदलते, ख़ुद खड़े नहीं होते, उनके मोज़े का इंतज़ार ही करते रह जाते हैं और फिर दुनिया से चले जाते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने ऊपर काम करने की हिम्मत दे, ताकत दे, और उसके लिए गाइडेंस लें। हफसन सॉल्टी क्रेविंग, स्पेशली लेज़, पेपर वगैरह की। अच्छा, कुछ लोगों को ना लेज़ की खाने की क्रेविंग, जो सॉल्टी क्रेविंग्स होती हैं ना, उनकी डाइट में उनको सॉल्ट एडिक्शन हो जाती है, वो सॉल्ट चबाते हैं। बाहर से जो आप खाना खाते हो, सॉल्ट, लेज़ वगैरह, उससे असल में बहुत ज़्यादा सॉल्ट आता है, सोडियम आता है, जिससे आपकी बॉडी में आ, दांत ख़राब होते हैं। अब मैंने बहुत अपने दांत ख़राब किए इस चक्कर में, मीठे खा खा के दांत ख़राब होते हैं। आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है, और एक्स्ट्रा जो सोडियम होता है ब्लड प्रेशर कॉज करता है। तो हफ्सा एक काम करो, आप उसकी जगह पीनट्स ले लिया करो, ड्राई नट्स ले लिया करो, दूध पी लिया करो, बीन्स ले लो, वाइट चना ले लो, और क्योंकि सॉल्ट की आपको अल्टरनेटिव ये चाहिए। जब घर वाला जो न्यूट्रिएंट्स हैं, खाने हैं, वो खाना घर बाहर से खाने ना खाया करो। मीठा खाने की, बट मेरा पेट ज़्यादा है, या सिंगल पसली हूँ, मुझे कहते हैं खा के हराम करती है। अच्छा, कुछ लोग, लड़के या लड़कियाँ ऐसी होती हैं सिंगल पसली होती हैं, वो जिनको कहते हैं खा के हराम करती हो, मतलब खाया पिया लगता ही नहीं ऐसा, उनकी बॉडी टाइप ऐसी होती है। मैंने वीडियो शेयर की थी आपको। तो वो जितना मर्ज़ी खा लें, कोई मसला नहीं है। मुझे मीठे की क्रेविंग होती है मैं सोने से पहले, जब वेट लूज़ कर रही हूँ, डाइट पे हूँ, और सम टाइम इवनिंग में नमक वाले चिप्स लाइक लेज़ की क्रेविंग होती है। अच्छा, फ़िश एंड चिप्स की हर टाइम। अच्छा, फ़राह खान को जी फ़िश एंड चिप्स की क्रेविंग होती है। भाई, जो फ़िश एंड चिप्स के अंदर जो फ्राइड आइटम्स है और चिप्स हैं, ये आपके अंदर ट्रांसफैट होता है इसके अंदर, और फ्राइड आइटम्स के अंदर ट्रांसफैट होता है। वो आपकी बॉडी के लिए इतना ख़तरनाक होता है। जो आप मज़े मज़े से खा रहे होते हैं ना फ़िश एंड चिप्स, मैं उनकी बात करूँ जिनकी हेल्थ ख़राब है, वज़न ज़्यादा है, बीमारी हैं, और वो रोज़ाना इस तरह के खाने खाते हैं, उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो फ़िश खाएं, ग्रिल्ड में खा लें, बारबेक्यू फॉर्म में खा लें। चिप्स जो है वो ना खाएं, उसकी जगह स्वीट पोटैटो खा लें। डेज़र्ट की क्रेविंग होती है, इसको कैसे रोका जाएगा? फ़राह ने कहा जी, डेज़र्ट्स की क्रेविंग इसलिए होती है क्योंकि आपको डाइट के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हैं, आपकी मील्स प्रॉपर नहीं है, आपकी डाइट जो है वो पुअर है,
उसके अंदर आप सिर्फ रोटी चावल खाई जा रहे हो या सिंपल मील्स ले रहे हो, उसके अंदर न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं है। मसलन उसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप सिर्फ अगर रोटी खाओगे, चावल खाओगे, हल्की सी ग्रेवी खाओगे, साथ में मैक्रोज अपने पूरे नहीं करोगे, तो आपकी डाइट हमेशा आप डेफिशिएंट रहोगे और आपको क्रेविंग नेचुरली तौर पे ज़्यादा होंगी। तो इसमें हल ये है कि अपना पानी इंटेक पूरा रखें, अपने खानों में प्रोटीन्स लें, मतलब नाश्ते में अगर एग ले रहे हैं, दोपहर में रेड मीट लाजमी लें, ब्रेकफास्ट में नट्स लेने हैं तो दोपहर के टाइम भी साथ में सैलड, रेड बीन्स या ऑलिव ऑयल या ऑलिव्स डाल के लाजमी लें। उससे होगा आपकी जो मीठे की क्रेविंग्स हैं वो कंट्रोल में रहेंगी। हाँ, राबिया ने कहा जी प्लीज़ टेल मी अबाउट गुड़ एंड शक्कर, इज़ इट यूज टू बोथ इज बेटर देन वाइट शुगर। देखिए बेहतर है, गुड़ और शक्कर वाइट शुगर से बेहतर है। हर चीज़ का ना कंपैरिजन होता है। वाइट शुगर भी बेहतर हो सकती है अगर आपकी ओवरऑल डाइट बहुत अच्छी है और नॉर्मल 1 से 2 टेबलस्पून दिन में अगर आप लेते हैं 1 टेबलस्पून, तो नॉर्मल आपके ब्लड ग्लूकोज, ब्रेन को भी ग्लूकोज चाहिए। लेकिन जब आप बात है कि वाइट शुगर की और शक्कर की, तो शक्कर बेहतर है। लेकिन अगर आप शक्कर के को इस्तेमाल करें वो ज़्यादा बेहतर है। चाय की, मीठे की, आफ्टर एवरी मील। अच्छा, चाय की और मीठे की इस वजह से कि चाय के बाद आपको नींद आती है खाने के बाद, और खाने के बाद जब आपको नींद आती है फिर चाय चाहिए। तो खाना इसका मतलब आपको रिलैक्स करता है, आपको नींद देता है। अदरवाइज खाने के बाद लोग एक्टिव होते हैं, आप स्लो हो जाते हैं। तो इन केस में उनकी नींद पूरी नहीं होती, इनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बॉडी में जा रहे हैं, और खाने के साथ अपने कार्ब जो हैं रोटी चावल या मीठा वो कम से कम खाएं। हम्म। अक्सर ने कहा मुझे तो हर टाइम ही क्रेविंग रहती है, जब सोचूंगे अब डाइट में मुँह शुगर तो फिर तो मीठे की और बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है। वाह जी, आमिना गुराया को जो हर टाइम ही क्रेविंग रहती है, आमिना साहब आपको जो हर टाइम क्रेविंग रहती है ना मीठे की, वो आपको ना चुगलियाँ कम किया करें, क्रेविंग नहीं होगी। पानी ज़्यादा पिएं, अपनी न्यूट्रिएंट्स लगे, डिहाइड्रेशन आपको होती है। मीठे को हर टाइम ना इस्तेमाल करें वरना इंसुलिन और शुगर होने के चांसेस हैं। बिरयानी ऑल टाइम, रात को कार्ब्स की क्रेविंग, मीन रोटी ओनली, वेरी लेस स्वीट क्रेविंग, फेसिंग पीसीओ। अच्छा ये मुझे क्रेविंग इशू नहीं है, बट लंच टाइम पे मुझे रोटी कंट्रोल नहीं होती और 2 खा लेती हूँ। और भी शादी और बच्चों के बाद ऐसा होने लगा है कि 2 बच्चों की फ़िटनेस बहुत अच्छी थी, बट 4 के बाद बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, आप रोटी इसलिए इस वजह से खा लेती हैं, आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और रोटी खा के सिर्फ एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। रोटी खाएं, रोटी को एक कर दें, उसकी जगह रोटी की ग्रेवी में मीट ज़्यादा ऐड कर दें, ऑलिव ऑयल डाल दें, ऑलिव ज़्यादा डाल दें, सैलड का बाउल ले लें, मिक्स नट साथ में ले लें, और खाने के आधे पौने घंटे के बाद दूध का गिलास ले लें। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्रेम एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहेगा। रात को 12-1 बजे शाम को समोसा फ्राई चीज़ों, वाह बई वाह, ਹੁਣ ਖਾਈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਫਰਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ पता ਚੱਲਣਗੇ कि ਜਦੋਂ पेट निकल आएंगे, चर्बियाँ निकल आएंगी, रिश्ते नहीं होंगे, रिश्ता हो गया फिर शादी के बाद मसले होंगे। या वो लड़के जिनके सेंट्रल ओबिसिटी हो जाती, समोसे पकौड़े तो खाए जाते हैं लेकिन बाद में समझ आती है। अच्छा जी, आयशा ने कहा है जी हर टाइम कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती है। अच्छा, हर टाइम जो कुछ खाने की क्रेविंग इस वजह से होती है क्योंकि हर टाइम आप प्रॉपर अपनी ज़िंदगी में मील नहीं ले रहे। या तो आप स्किनी हैं, अगर तो पतले हैं तो मील आपको ज़्यादा चाहिए, अगर वज़न ज़्यादा है फिर भी क्रेविंग होती है हर टाइम, तो आपकी जो मील्स हैं वो सीक्वेंस नहीं है, वो प्रॉपर एडजस्ट नहीं है, उसके अंदर प्रॉपर प्रोटीन कार्ब्स और फैट नहीं है, उसको आप ठीक तरीके से नहीं लेते एडजस्ट करके। पिज़्ज़ा की, वाह जी वाह, पिज़्ज़ा की क्रेविंग 1-2 दफ़ा खा लिया करें, लेकिन रेगुलर खाएंगे आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसकी जगह आप घर में पराठा रोल बना के घर वाला वो खा लिया करें। निम्रा ने कही हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की, एक तो जो हर वक्त कुछ ना कुछ मंची करने की लोगों को आदत है ना, वो पानी ज़्यादा पिया करें, दूध ज़्यादा पिया करें, फ्रेश जूस ज़्यादा पिया करें, आयरन से रिलेटेड चीज़ें खाएं ताकि उनको मंचिंग की आदत ख़त्म होए। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं होती, जब से आपने बताया कि मिट्टी की गेमिंग हो तो आप लेन दिन में बहुत बेहतर हुई हैं। मेरी क्लेमिंग जब ऐसा फील होता है तो पहले मैं पानी पी लेती हूँ, सोचती हूँ कि भूख या प्यास ही थी। देखें, आप अपनी क्रेविंग्स को इग्नोर कर सकते हैं, जब भी पानी अपना पिया करेंगे, दूध पी लिया करेंगे, फ्रेश जूस पी लिया करेंगे, तो आपकी क्रेविंग्स जो है वो बड़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। लेज़ की ऐड देख के, उनके संडेज़ की और बिरयानी की। अच्छा, खानों की मैंने अभी खानों की बात कर रहा हूँ तो भाई मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि हर टाइम आपके दिमाग में फूड चल रहा है, फूड खाने की बातें चल रही होती हैं। इस केस में आपने क्या करना होता है कि आपके फूड के एड्स कम देखें, और आप अपने आप को न्यूट्रिशनली फ़िट रखें, वॉक ज़्यादा किया करें, दिन में फिज़िकल